दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ बाइक रिपेयरिंग गाइड। बाइक रिपेयरिंग गाइड का ये दूसरा पार्ट है। कृपया करके अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट जाके देखें, उसके बाद हम लोग ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं, तो दूसरे पार्ट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे पार्ट में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा दे पाएँ अपने इस वीडियो में। तो चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुँचने से पहले हम थोड़ा नीचे के बारे में बात कर लेते हैं। ये 100 सीसी, 150 सीसी और 200, 300 सीसी बाइक्स में ये एक प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम आपकी मेनली बजाज की बाइक्स में आती है। और वो प्रॉब्लम है इस एलॉय व्हील के अंदर। आप जो देख रहे हैं, ये एलॉय व्हील आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ अपना टॉर्च, ये आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। ये पिक टूल की तरह ही है। ये मैग्नेटिक पुलर है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है और लाइट भी लगी हुई है। ये टाइमिंग चेन को इंजन के अंदर से खींचने के लिए होती है। ये मैग्नेटिक है, तो लोहे वगैरह में ये चिपक जाता है आगे का हिस्सा। अगर आपको ये इस तरह की डिवाइस चाहिए तो आपको लिंक आपको इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन पे 200-250 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकवास को किए हुए। आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं इस बाइक का, पुराने होने पे अराउंड 15,000 किलोमीटर बाइक जब चल जाती है तो आपकी ये एलॉय व्हील के अंदर जो बेरिंग्स होती हैं, ये बेरिंग कट जाता है। चेक करने का तरीका है कि आप टायर को ऐसे हिला के देखेंगे तो ये ढक 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 करेगा। दैट मीन्स कि आपकी बेरिंग ख़राब हो चुकी है। एक बेरिंग यहाँ पर होती है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होती है। 2 बेरिंग्स इसमें होती हैं। हर बाइक में बेरिंग का कुछ नंबर होता है। इस तरह की बेरिंग होती है, आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की बेरिंग होती है। अगर आपकी बाइक आप बाहर रिपेयर करवा रहे हैं तो आप अपने मन पसंद की बेरिंग कंपनी का बेरिंग डलवा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बेहतरीन क्वालिटी का अगर बेरिंग चाहिए, जो कंपनी देती है उस लेवल का चाहिए, तो आप SKF कंपनी की बेरिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। डबल जेड वाला, डबल जेड सीरियल नंबर वाला। ये डबल जेड लिखा हुआ होता है, यानी कि दोनों तरफ इसके ढक्कन होता है। ये ब्लैक या ब्राउन कलर का प्लास्टिक का ढक्कन होता है, और ये ढक्कन लगे हुए रहने के कारण ये सील्ड आती है। इसके अंदर ग्रीस नहीं भरना रहता है। लेकिन कुछ जाहिल मिस्त्री लोग जो बाहर में होते हैं, इस ढक्कन को उखाड़ देते हैं और उसके अंदर अपना लोकल ग्रीस भर देते हैं, घटिया कंपनी का। तो इसके अंदर अगर ग्रीस आप भर भी रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप ग्रीस अच्छी कंपनी का यूज़ करें। जैसे कि अगर आप बॉल बेयरिंग कंपनी से ही चेंज करवा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वाले अपने बेहतरीन क्वालिटी की बॉल बेयरिंग्स देते हैं। लेकिन आपको अगर बाहर से कंपनी से भी अच्छी बॉल बेयरिंग चाहिए तो आप SKF की ये बॉल बेयरिंग डबल जेड वाली ले सकते हैं। इसमें सिंगल जेड वाली भी आती है, मतलब एक तरफ से ग्रीस भर सकते हैं, एक तरफ से पैक रहता है ढक्कन से। लेकिन डबल जेड वाली ही हमेशा लेनी चाहिए। कुछ जाहिल मिस्त्री इसके कैप को निकालने के बाद ग्रीस भर देते हैं, तो वो कैप नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कैप निकाल देंगे तो ये कंपनी से सील्ड कैप आता है, वापस फिर ये ठीक से लग नहीं पाता है, बार बार आपका निकल जाएगा। तो इसमें धूल मिट्टी इस बैरिंग के अंदर चली जाएगी आपकी। और ओपन बैरिंग है, जैसे कि बैरिंग के अंदर की छल्ले दिख रहे हैं, मोती दिख रही है, तभी आप ग्रीस भरें। और ग्रीस भी कोई ब्रांडेड कंपनी का लें। जैसे कि आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये NLGI ग्रेड्स हैं, नेशनल ग्रीस लिमिटेड, इंडिया ने इसमें ग्रेडिंग कर रखी है। तो NLGI ग्रेड 3 वाला ही ग्रीस लें, या इससे थोड़ा अच्छा वाला आता है वो ले लें। ऐसे ये सबसे बेहतरीन ग्रीस मानी जाती है। ये 60 रुपये की 100 ग्राम मिल जाती है SKF के ऑथराइज दुकानों पर। और इसी कंपनी की बेरिंग भी आती है। मैं बेरिंग पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि SKF ब्रांड की बेरिंग मैंने खुद भी चेंज कराई है बहुत बार, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसका परफॉर्मेंस होता है। हाँ, थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन चीज़ आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी। सो SKF का ही बॉल बेरिंग लें, डबल साइड ढक्कन वाला। और इसमें ग्रीस पहले से ही फिल्ड होता है, तो इसमें ग्रीस ढक्कन खोल के भरवाने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। बेवकूफ़ मिस्त्री इसको खोल के फिर से ग्रीस इसमें भरने का तमाशा कर देते हैं, तो आपका ये निकल जाएगा, ढीला हो जाएगा। और दूसरी समस्या ये आती है कि बहुत बार आप जब इस एलॉय व्हील के अंदर जब ये बेरिंग चेंज करवाएंगे तो ये जो बेरिंग सीट होती है, वीडियो में आप देखिए, ये जो बेरिंग जब आपकी खुलती है तो बेरिंग अंदर में बेरिंग सीट होती है लगी हुई, वो बेरिंग लूज़ हो जाती है। तो बहुत बार क्या होता है, मैकेनिक सब इस सरफेस के ऊपर फेविक्विक लगा देते हैं, इसके ऊपर फेविक्विक लगा देते हैं, और फेविक्विक लगाने के बाद एलॉय व्हील में हथौड़ी से ठोक के जाम कर देते हैं। सो इस तरह का काम आप ना करवाएं, क्योंकि आपकी बेरिंग बार बार एलॉय व्हील के अंदर से ढीला होकर निकल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बेरिंग पुलर से ठीक से मैकेनिक नहीं निकालते हैं, तो आपकी बेरिंग सीट ख़राब हो जाती है, फ्री हो जाती है, मतलब बेरिंग टाइटली नहीं बैठता है। तो उसको टाइटली बैठाने के लिए मार्केट में एक लॉकटाइट की रिटेनिंग कंपाउंड आती है, इस तरह की, देख लीजिए, लॉकटाइट 638 नंबर की ये रिटेनिंग कंपाउंड है। ये फेविक्विक जैसी एक केमिकल होती है जो बेरिंग के आउटर डायमीटर के ऊपर ये लग जाता है। ये नीले कलर का केमिकल होता है, गोंद की तरह होता है। इसको इस ट्यूब में से निकाल के आप इस बेरिंग के आउटर डायमीटर पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे ग्लू की तरह, और बेरिंग सीट के अंदर
रबर मैलेट, हथौड़ी, लोहे का हथौड़ी नहीं होना चाहिए, रबड़ की हथौड़ी आती है, उससे बैरिंग सीट के अंदर ठोक दीजिएगा तो हमेशा के लिए आपका अच्छे से जाम हो जाएगा। बार बार बैरिंग एलॉय व्हील के सीट के अंदर से निकलेगा नहीं या ढीला होकर ढक ढक नहीं करेगा। तो आप इस तरह के लॉकटाइट के रिटेनिंग कंपाउंड का यूज़ कर सकते हैं 638। ये मार्केट में 20 रुपये का मिल जाता है। ऑनलाइन वेबसाइट है लॉकटाइट, LOCTITE loctite.in नाम की वेबसाइट है, इससे आप ये रिटेनिंग कंपाउंड खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिटेनिंग कंपाउंड है और इस बैरिंग को हमेशा के लिए व्हील के अंदर आप ठोक दीजिएगा तो जाम हो जाएगा। बार बार आपको फेविक्विक वगैरह लगाने की इसके बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट को आपको कैसे सही करना है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है बाइक की तो आप कैसे सही करेंगे उसको, वो भी मैं बता देता हूँ आपको इसी वीडियो में। ये देख लीजिए इस वीडियो में, ये जो हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हैंडल का, बाइक का जो ये गर्दन है, इसी को हम पढ़े लिखे भाषा में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट प्लेट प्लस कॉन्सेप्ट बेयरिंग इसके अंदर आती है। इसमें 2 प्लेट्स आती हैं ऊपर नीचे, और इसके अंदर बेयरिंग आती है, मोती जिसको कहते हैं, बॉल बेयरिंग छोटी छोटी। इसी को लोकल भाषा में बॉयलेसर भी बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन बॉयलेसर बोलिएगा आप कंपनी में तो आपको जाहिल आदमी समझ के भगा दिया जाएगा। इसका असली नाम, ये जो हैंडल के जो बीच में लगी हुई रहती है गर्दन, उसको कॉन्सेप्ट बेयरिंग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बेयरिंग सेट आता है। इसमें भी एक हैक है कि अगर आप लोकल मैकेनिक के पास अपनी बाइक छोड़ते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेयरिंग ख़राब हो जाने की समस्या को आप बताते हैं तो वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड होता है। लोकल मैकेनिक क्या करते हैं, इसके अंदर की सिर्फ गोली बदल देते हैं। इस बेयरिंग के नीचे में 2 प्लेट्स लगती हैं जिस पर ये बेयरिंग चलती है, वो प्लेट नहीं बदलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेयरिंग जब वो नया लेंगे तो पूरा सेट ही आएगा और मोती खरीदने पे सिर्फ 5-10 रुपये का मोती और 2 रुपये का ग्रीस में काम हो जाता है। तो आप लोकल मैकेनिक से जब भी ये कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम बताएंगे तो वहाँ पर भी आपको ठगा जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप जब भी बॉयलेसर या उर्फ कॉन्सेप्ट का काम जब भी कराएं तो अपने आंखों के सामने कराएं। और ये कॉन्सेप्ट की जो पूरी सेट आती है, ये ओरिजिनल कंपनी की ब्रांडेड डलवाएं। अगर हीरो की गाड़ी है तो हीरो का पूरा कॉन्सेप्ट प्लेट के साथ डलवाएं। बजाज की है तो बजाज का पूरा कॉन्सेप्ट बेयरिंग का सेट आता है। उसमें बेयरिंग की 2 प्लेट्स, नट्स और बेयरिंग की जो गोलियाँ आती हैं वो आती हैं, प्लस एक स्पेशल तरह का ग्रीस आता है, डाई इलेक्ट्रिक सिलिकॉन ग्रीस आता है, जो कि कंपनी एक छोटे से पाउच में कॉन्सेप्ट बेयरिंग के साथ ही देती है। आप उसी का प्रयोग करें। बाहर से आप SKF या कैस्ट्रॉल या बर्मोरॉल कंपनी का किसी तरह का लोकल ग्रीस इसमें ना लगवाएं, क्योंकि लोकल ग्रीस की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है। कंपनी इसमें डाई इलेक्ट्रिक सिलिकॉन ग्रीस देती है या कैल्शियम ग्रीस रहता है। मेक श्योर करें कि आप कॉन्सेप्ट बेयरिंग पूरा सेट ही कर दें। और मैकेनिक, अगर आप लोकल काम करवा रहे हैं तो अपने आँख के सामने ये कॉन्सेप्ट बेयरिंग को चेंज करवाएं और किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से चेंज करवाएं, क्योंकि अगर मैकेनिक एक्सपर्ट नहीं होगा तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट बेयरिंग है वो ठीक से फिट करके अलाइनमेंट इसकी नहीं कर पाएंगे वो। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पैसा लगाने के बाद भी आप बेवकूफ़ बन सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट बेयरिंग को जब भी डलवाएं पूरा सेट डलवाएं, सिर्फ मोती खरीद के चेंज ना करवा लें। लोकल मैकेनिक यही करते हैं, पैसा आपसे पूरा कॉन्सेप्ट का ले लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट का, और सिर्फ आपकी बेयरिंग जो होती है अंदर में गोलियाँ होती है वो बदल देते हैं चारों तरफ की, और लोकल ग्रीस भर के उसको पैक करके टाइट कर देते हैं, और पैसा आपसे नए कॉन्सेप्ट बेयरिंग सेट का ही वो ले लेंगे। मेरे साथ लोकल हमने बहुत बार काम करा है तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैकेनिक थोड़ा लोकल में मुझे दया आ जाती है कि थोड़ा से वो इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए भी आदमी कभी कभी कुछ नहीं बोलता है। अपने साथ जो भी गलत होता है वो चुपचाप आदमी सह लेता है थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। ये सब जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी महंगी लगें, लेकिन आप शॉकर का काम, कॉन्सेप्ट का काम, ये सब जो बड़ा काम है आप सर्विस सेंटर में ही कराएं। 2 पैसे बचाने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी गाड़ी एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो उसका ध्यान आप रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तो बात हो चुकी। सो वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहूँ। मेरा मकसद इस वीडियो में किसी को एक्सपोज करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। तो बहुत बार सर्विस सेंटर्स में भी कुछ लोकल मैकेनिक्स की भर्ती कर ली जाती है जिन्हें ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं आता है, काम करने भी नहीं आता, उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। तो आप कभी भी अपनी गाड़ी का काम कराएं तो अपने आँख के सामने कराएं। लोकल मैकेनिक से खास करके करा रहे हैं तो वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी गाड़ी एक अननोन जगह पे खुली हुई रहती है तो उसके पार्ट्स भी चोरी होने का खतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बॉयलेसर का तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अपने गाड़ी की जो मेन चीज़ें होती हैं वो कभी भी लोकल ना डलवाएं। जैसे कि आपका स्पार्क प्लग हो गया, कॉन्सेप्ट बेयरिंग हो गई, सॉकर की सील हो गई। बहुत बच्चे जो नए बाइक्स खरीदते हैं अभी, नौजवान लोग, वो लोग क्या करते हैं, पल्सर बाइक्स में स्पेशली ये मॉक्सी के लीवर लगवा लेते हैं। जो चाइनीज़ फैंसी मॉक्सी की जो लीवर आती है वो डलवा लेते हैं। बैलेंसर लाइट डलवा लेते हैं, कुछ इस तरह का, देख लीजिए।
ये देखिए इस तरह का कुछ, ये बैलेंसर लाइट है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्विच होती है, देखिए इसको बैलेंसर लाइट कहते हैं। यहाँ बैलेंसर होता है, बैलेंसर लाइट लगवा लेते हैं लोग फैंसी चाइनीज़। ये एक्सीडेंट होने पर ये फूट के ख़राब हो जाता है। प्लस इसमें सबसे ख़राब बात ये है कि इसका कनेक्शन करने के लिए आपके हैंडल में ड्रिल मशीन से छेद करना पड़ता है। देख लीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ बड़ा सा होल है। कभी भी एक्सीडेंट होगा तो आपका हैंडल यहीं पर से टूट जाएगा, और बहुत दुर्घटना कस के अगर होगी तो आपका यहीं से हैंडल टूट जाएगा, आप बाहर गाड़ी से फेंका जाइएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का चाइनीज़ वेट वाला बैलेंसर लाइट ना लगवाएं, इस तरह का चाइनीज़ लाइट ना लगवाएं गाड़ियों में। इस तरह का चाइनीज़ लाइट लगवाना गैर कानूनी भी है, पकड़े जाने पे इस पर 2000 रुपये का फ़ाइन है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेडलाइट की अगर रोशनी कम है तो उसके अंदर LED वाइट कलर की बल्ब लगा ले, जो कि अलाउड है बिल्कुल। इस तरह की चाइनीज़ चीज़ें ना लगवाएं, क्योंकि अगर आप मॉक्सी, बहुत लोग मॉक्सी की लीवर लगवा लेते हैं, लाल कलर का मॉक्सी का लीवर। मैंने भी अपने पल्सर में शुरू में लगवा लिया था दोस्त यार के कहने पे, एक्साइटमेंट में। बाद में इसके नीचे जो ब्रेक स्विच है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मेरी बैटरी सारी डाउन हो गई, और मुझे बाद में इस मॉक्सी लीवर से परेशानी होने लगी, तो मुझे पूरा सेट खोल के ही मॉक्सी लीवर का चेंज करवाना पड़ा। सो जो नए युवा हैं जो कि बाइक मॉडिफिकेशन, बाइक ख़रीदने के बाद ही रात में सपने देखने लगते हैं कि अगला दिन मैं बाइक को मॉडिफाई करने वाला हूँ, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बाइक को ओरिजिनल पार्ट्स जो लगे हुए आते हैं उन्हीं पर रहने दें। बाइक को मॉडिफाई करेंगे आपकी ये सब ओरिजिनल फिटिंग्स होती नहीं है, ये बाद में आपको समस्या देने लगता है गाड़ी चलाते समय। और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप जब लोकल इंस्टॉलर से जब आप अपनी बॉडी खुलवाते हैं फाइबर की, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होती, या आपके लॉक्स वगैरह खींच के गाड़ी की जो फाइबर की होती है, खास करके R15 वगैरह एलन की बोल्ट से सारे फाइबर के पार्ट्स टाइट किए हुए होते हैं, उन लोग के पास प्रॉपर टूल्स नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं दी हुई होती है हमको। खींच के वो लोग जैसे तैसे खोल खाल के फाइबर के जो पार्ट्स होते हैं, नक्के वगैरह सब तोड़ ताड़ देते हैं वायरिंग करने समय। और वायरिंग भी बिल्कुल लोकल करते हैं, वायरिंग में देखिए लोकल करते हैं, तार इधर से निकला हुआ रहता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपकी गाड़ी रास्ते में ही खड़ी हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं तो मेरा सजेशन मान लीजिए, मुझे 30 साल का तजुर्बा है इन सब फील्डों में। मैंने भी बचपन में बहुत सी गलतियाँ करके ही सीखी हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि चाइनीज़ लाइट्स, चाइनीज़ ब्रेक लीवर्स, इंडिकेटर में चाइनीज़ बल्ब लगा लेते हैं। बल्ब तो ठीक है, आजकल LED बल्ब अंदर में आते हैं चाइनीज़ 20-20 रुपये के, वो आप लगवा लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल कोई भी अंदर में चेंजेस मत करवाइए, तार वगैरह मत इसमें कटवाइए, नहीं तो आपका फ्यूज़ वगैरह उड़ जाएगा रास्ते में, तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी और आपको बहुत परेशानी होगी। चौथा पार्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 देखने के लिए बने रहें, इसी वीडियो के बाद आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। बाइक रिपेयरिंग की इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए पार्ट 3 में मिलते हैं।